माता की, भारत माता की। हमारे बीच में अब जनता हमारी कम क्यों आई है? कम से कम 1000 जनता आना चाहिए थी। वो खुश हैं, लोगों को PMFI के मकान मिल रहे हैं, सेंटर की स्कीमें सब मिल रही हैं, ग्राउंड पे आ रही हैं, मगर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी कमी होने के नाते ये मैं बताना चाहता हूँ। आप हमारा टोटल पोल 2600 हुआ था, जिसमें से 2000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया था, और इस बार जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि वो सभी का धन्यवाद और नमन करता हूं साथियों। सबसे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उनका जो कीमती टाइम है, आप सब जानते हैं, जो पहली बार कोई अगर PMO में मंत्री 3 बार बना, वो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी बने। अगर जो कि इन्होंने तीसरी बार हमारी जो लोकसभा सीट अदूपुर कठुआ डोडा की जीती। साथियों, जितने भी हमारे जो यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि जो 3 ही हमारी पंचायतों का वोट लगभग जो आपने डॉक्टर जितेंद्र जी को दिया, लगभग 2500 वोट दिया 3000 में, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पे चुनाव लड़े, जिसमें एक हमारे आदरणीय PMO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी ने लड़ा और हमारे आदरणीय जुगल किशोर जी ने लड़ा। साथियों, जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा साथियों 100% रहा, आप सब कार्यकर्ता की मेहनत है साथियों, जो सेंटर में हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी, तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ये 60 साल बाद अगर कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी साथियों, आप सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जो विकास के काम पूरे हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी जी ने किए साथियों, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो विकास के काम, जो उनकी रफ्तार जो पहले से जो तेज हुई साथियों, वो आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे रामन के भी विकास बहुत तेजी से चल रहे हैं साथियों। आप सब जानते हैं कि जो हमारे कल ही जवाब दे दिया था श्रीनगर में ही कि आज ये मोदी जी की बदौलत है कि वो लाल चौक में जाकर के आइसक्रीम खाते हैं। और उस दिन वो शाम को मूड किया तो उठ करके होटल से अपने निकले और आदूज रेजिडेंसी रोड पे चले गए कबाब खाने। जब इनकी सरकार थी तो इनके सिक्योरिटी वाले इजाजत नहीं देते थे। ये नफरतें इन्होंने फैलाई जो जा करके तब्दील हुई दहशतगर्दी में, और पाकिस्तान को मौका मिला उसका फायदा लेने का। मोदी जी ने तो हमें इससे निजात दिलवाई और इनको भी निजात दिलवाई है। आज ये बर्फ के गोलों के साथ खेलते हैं भाई बहन, वो भी वापस ले लेंगे, पूरी पावर नहीं, वो तो मोदी जी पहले ही कह चुके हैं। यानी ये उसी जंजाल में फंसे हुए हैं। हम वाल्मीकि को नौकरी नहीं देंगे, हम पिछले हालात ले आएंगे, हम रिफ्यूजी को साथ ताउम्र रिफ्यूजी छोड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस हालत में जाए? क्या आप चाहते हैं कि आज के जमाने में अगर आपकी बेटी बाहर जाकर के शादी करे तो उसको एक पैसा ना मिले अपनी पुश्तैनी जायदाद से? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं? बहनें यहाँ बैठी हैं, बोलो बहन जी, जोर से बोलो। क्या आप चाहेंगी कि अगर आपकी बेटी बाहर शादी करे तो उसको एक पैसा ना मिले? आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हम ये चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम इख्तिदार में आएंगे तो हम फिर से वही हालात बनाएंगे। इसलिए ये हमारे लिए है कि हम यहां से एक पैगाम दे कि रामबन का इलाका नेशनल हाईवे का एक बड़ा अहम केंद्र है और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है। अब तो रेलगाड़ी भी शुरू हो गई। हमारे लिए फख्र की बात है कि रेलगाड़ी भी इसी इलाके से होकर के गुजर रही है। रियासी और रामबन बहुत बड़े जंक्शन बनने वाले हैं, जहां एक तरफ रेल का सबसे ऊंचा पुल है, वहां आगे जाओ तो संगलदान से आपके पटरी जाती है,
जहां एक जमाने में सड़क ना थी, ये सब भी आज हुआ। जम्मू कश्मीर में रेलगाड़ी सन 1972 में पहुंची थी। 50 साल गुजर गए उसे आगे बढ़ने में। मोदी जी आए तो आज यहां से रेल की पटरी बन रही। आज वहां प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, अनेकों प्रोजेक्ट बच्चों के लिए रोजगार का जरिया है। और इसलिए हम ये आज अहद करेंगे, ये संकल्प करेंगे। और मोदी जी ने पहली बार पंचायतों को उनके अधिकार दिए। जो केंद्र से राशि आ रही है सीधी सीधी पहुंची, मोदी जी की वजह से है कि आज रेणुका कटोच आपके सामने खड़ी है। क्योंकि मोदी जी ने जिला परिषदें बनाई और इनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, नहीं तो आज ये घर गृहस्थी में ही रहती है। ये मोदी जी की देन जीती जागती आपके सामने है। देश भर में जिला परिषदें थी, जम्मू कश्मीर में ना थी। कितना फख्र होता है कि हमारी एक बहन आज हमारी नुमाइंदगी करती है जिला में। क्या आप चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे ना बढ़े? क्या हम ये मैदान छोड़ दें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कहते हैं कि अगर हम इख्तियार में आए तो हम रेणुका कटोच को घर बिठा देंगे, जिला परिषद को बंद कर देंगे, बेटियों के लिए आगे का दरवाजा बंद कर देंगे, वाल्मीकियों के लिए वही पेशा इख्तियार करवाने पर उनको मजबूर कर देंगे जो पुश दर पुश करते रहे। जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वें दर्जे की अर्थव्यवस्था है। स्टार्टअप में हम 3रे दर्जे पर है। आने वाले वक्त में हम विश्व पटल पर खड़े होंगे। और मोदी जी ने जो हमें ख्वाब दिखाया है सन 2047 के विकसित भारत का, तो क्या आप नहीं चाहते कि जब सारे हिंदुस्तान में हमारे बच्चों को उसका लाभ मिले, फायदा मिले, तो हम पिछड़े रहे, पछताते रहे? लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि 8-10% वोट मिले, वो 4 लोगों का वोट डलवा करके हम बनते रहे। आज कश्मीर वादी में भी 60-60% वोट पड़ा। जीडीसी के चुनाव में 70-80%। जमहूरियत क्या है उसका एहसास पहली बार मोदी जी ने करवाया। और इसलिए ये चनाब का दरिया हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया रामबन से होकर के गुजरता है। इसका भी पूरा फायदा मोदी जी के आने के बाद हुआ। आज किश्तवाड़ में 5 प्रोजेक्ट लगे हैं। आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा बिजली यहां से ईजाद होने वाली। हमारे पास सब कुछ था, कुदरत ने हमको सब कुछ दिया था, लेकिन पिछली सरकारें चाहती ही नहीं थी कि इस खित्ते के हालात बदले। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए एकजुट हो जाएंगे। और हम जो जो आगे बढ़ेंगे, मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जो हमारे मुखालिफ खड़े हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हम ही को वोट देने वाले हैं। क्योंकि उनके घरों में भी गैस का सिलेंडर हम ही ने पहुंचाया। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जाकर के पूछिए। जब मोदी जी ने गैस का सिलेंडर दिया तो उसको पूछा कि तू कांग्रेस का घर है तो नहीं पहुंचाएंगे। और इसलिए आप पूरे हौसले के साथ चलिए। ये जो हमारे मुखालिफ खड़े हैं, इनके परिवार के सदस्य भी कमल के फूल पर ही बटन दबाने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि गैस के सिलेंडर की आमदन बंद हो। ये नहीं चाहेंगे कि कच्चा मकान पक्का बनने से रह जाए। और इसलिए हम पूरे मजबूती के साथ चुनाव में उतरे हैं। आप अपना हौसला बुलंद रखिए और 8 तारीख को जब नतीजा निकलेगा, राकेश ठाकुर को जब हम अपनी आवाज बना करके असेंबली में पहुंचाएंगे तो हम सब का सर ऊंचा होगा। सिर्फ इसका नहीं, हम सब का, कि रामबन श्रीनगर जम्मू में असेंबली में बोल रहा है और मोदी जी की भाषा बोल रहा है। और इसी प्रण के साथ, इसी शुभकामना के साथ आज इतनी बात करनी है। आज उसके बाद हम सब ने लग जाना है। चुनाव के लिए थोड़े ही दिन बचे हैं। 18 तारीख को आपका चुनाव है। बहनों से मेरा खास निवेदन है, हमारी बिहार से भी बहनें आई हैं, आपने पुरुषों को बाहर भेजना है सुबह। हमारे यहाँ कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, और वापस जब वो आए तो उसकी उंगली चेक करनी।
काला निशान है कि नहीं वोट डालने का? ये नहीं कि घूम फिर के आए तो बोले वोट डाल दिया और आप चाय पिला दे। 100% वोट होना चाहिए, और अगर 100% हमारा वोट बढ़ेगा तो भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी रामबन में मोदी जी का परचम लहराएगी। भारत माता की। अध्यक्ष राजेश्वर जी हिमाचल से आए हुए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी, हमारे प्रभारी पूरन जी, हमारी डीडीसी की बहन रेणुका कटोच, हमारी महिला मोर्चा की बहनें और गुजरात से सहयोग करने यहां तक आई हुई, उनका स्वागत भी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इन मेहमानों का हर तरह से हम ध्यान रखें। कोई कमी रह जाए तो व्यक्तिगत मेरे साथ संपर्क किया जाए। हमारे पंच सरपंच, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे युवा साथी और इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें, आज 10 साल के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 10 साल के बाद आपको अपना नुमाइंदा, आपका प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल रहा है। हमारा वो नौजवान दोस्त सरपंच फुलेल जो लंबी चौड़ी फरिश्त बता रहा था कि ये ना हुआ, वो ना हुआ, ये होता तो यूं होता, ये होता तो ऐसा होता, उसकी वजह बैठते दो, कोई बात, उसकी वजह ये, उसकी वजह ये कि शायद हमें 10 साल मौका ना मिला और उस कमी को पूरा करने, जो हमारा प्रतिनिधि नहीं था रामबन हलके का विधानसभा में, उस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया है कि राकेश ठाकुर को हम यहां से चुन करके देंगे। हमारी जितनी भी मांगे रहेंगी, जितने मुतालबे रहेंगे, उसकी आवाज राकेश ठाकुर बनकर के विधानसभा में पहुंचाएंगे। और इसलिए यह आपको भी समझना है, मुझे भी समझना है, हम राकेश ठाकुर को नहीं चुन रहे, हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं। और अगर आज हम सब निकले हैं चुनाव के मैदान में, तो हम निकले हैं कमल के फूल को जिताने के लिए। और उस कमल के फूल की नुमाइंदगी करेगा राकेश ठाकुर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी आप ही के बीच में हूं, इसी इलाका का रहने वाला हूं। आपके प्यार और मोहब्बत ने तीसरी बार मुझे जिम्मेवारी दी, मुझे आपका शुक्रिया भी अदा करना है। और मुझे यकीन भी है कि आप मेरी हर बात पर यकीन करते हुए मेरा ये मुतालबा, मेरा निवेदन भी सामने रखेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां बात साफ गोई से होती है, पारदर्शिता से होती है। ये कांग्रेस नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां पर के फैसले रसोई घर में खाना पकाते होते हैं या खाने के मेज पर खाना परोसते होते हैं या मां बेटे की सलाह से होते हैं या बाप बेटे की सलाह से होते हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है, ठीक उसी तरह पार्टी के भीतर के कामकाज में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई चुनाव आता है, स्वाभाविक है हर एक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा रहती है कि मुझे भी मौका मिले, लेकिन संगठन की मजबूरी होती है कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा। लेकिन जब सामूहिक फैसला हो जाता है तो फिर हम सब कार्यकर्ता उसके पीछे लोटस को जिताने के लिए, कमल को जिताने के लिए लग जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है, जैसे मैंने कहा, वो रसोई घर का निर्णय नहीं है, वो भी बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से होता है। जगह जगह से सुझाव लिए जाते हैं, अलग अलग तरह के समीकरणों पर विचार होता है। फिर क्या उस परिस्थिति में उस पल क्या मुनासिब रहेगा, उसके मुताबिक निर्णय होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि जो दूसरे हमारे कार्यकर्ता हैं वो किसी तरह से कमतर हैं। अब रेणुका जी डीडीसी का चुनाव जीत करके गई हैं, इनको भी आपने मुंतखब किया। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी दूसरे चुनाव के लिए कमतर है। हमारे पास एक नहीं अनेकों ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं जो एमएलए बनने के काबिल होते हैं, लेकिन उस परिस्थिति को देख करके जब हम में से एक तय होता है तो हम सब इकट्ठा तय करते हैं। और जैसा भी कहा जा रहा था, अगर हम में से निकल करके कोई आजाद उम्मीदवार खड़ा होता है तो ये ना भूलिए कि उस मकाम तक उसे पहुंचाने में, इस काबिल बनाने में कि वो खड़ा हो सके इलेक्शन में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राकेश ठाकुर जी। भारतीय जनता पार्टी ने ही हम सब कार्यकर्ताओं का विकास किया, निर्माण किया। और वो जो कभी कभी निराश हो जाते हैं वो भी हमारे ही हैं। और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, आपको आज का अगर लगता है कि कहीं से आपको सहयोग कम मिल रहा है, वहां से भी पूरा सहयोग मिलेगा। दूसरी बात, राकेश ठाकुर जब डीडीसी के चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो इनके खिलाफ 16 उम्मीदवार थे। इसका मतलब यह है, इनकी कुंडली में लिखा है कि अगर इसको जीतना हो तो कम से कम 15-16 से ज्यादा कैंडिडेट होने चाहिए। अभी तक यहां सिर्फ 9 है, इसलिए आते ही मैंने पूछा, भाई 16 हुए कि नहीं हुए? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है कि हम फिर वही हालात चाहेंगे कि बहाल हों जो 5-6 अगस्त 2019 के पहले थे, तो आज समाज से पूछिए। आज ये बहनें खड़ी हैं डीडीसी की प्रतिनिधि, ये यहाँ इसलिए खड़ी हो पाई कि मोदी जी ने इस प्रदेश में जिला परिषद स्थापित की। क्या कारण था? कोई ये सवाल पूछेगा कि 60-70 बरस सारे हिंदुस्तान में जिला परिषदों का गठन हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खानदानी राज में यकीन करने वाले चाहते ही नहीं थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। आपने पंचायतें गठित कर दी, लेकिन 73-74 संशोधन वहां नहीं लगाया। जो कांग्रेस की सरकार में निर्णय हुआ था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, नहीं लगाया। क्योंकि फिर ऐसा होता कि जो मरकज से, केंद्र से राशि आती वो सीधा बच्चों सरपंचों तक जाती, वो इनके घरों तक, इनकी तिजोरियों तक ना पहुंचती। आज क्या आप चाहेंगे कि बेटियों को जो अधिकार मिले? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कहने पर जाए तो आज हमारी बहनें, पूछ लीजिए किसी से, चाहेंगी कि अगर हमारी बेटी विवाह करती है जम्मू कश्मीर से बाहर तो उसे हम अपनी जायदाद से बेदखल कर दें? आज के जमाने में 21वीं सदी में, जहां हम एक भौगोलिक दुनिया में रह रहे हैं, क्या हम इस प्रकार का न्याय अपनी बेटियों के साथ बर्दाश्त करें? और इसलिए ये लड़ाई समाज के विकास की है, ये केवल चुनावी वोट की नहीं है, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है। और आने वाले वक्त में जहां तक विकास का ताल्लुक है, आज इसी रामबन के खित्ते से, जहां मैंने सड़कों को किया, रेलगाड़ी होकर के जाने वाली है। सन 1972 में जम्मू कश्मीर रेलगाड़ी पहुंची थी, 50 साल लग गए। आज ये एक अहम जंक्शन बनने वाला है। और इसलिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपनी संतान के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा और उनकी कुशलता के लिए समाज से भी हमारा ये निवेदन। और मुझे विश्वास है कि हमारे विरोध में जो खड़े हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनके परिवारजन भी हम ही को वोट डालेंगे, क्योंकि उनकी गृहिणियों तक उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मोदी जी ने पहुंचाया। चाहे वो कांग्रेस का घर था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घर था। कच्चे मकान को पक्के में बदला मोदी जी ने बदला, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले का घर था, चाहे वो कांग्रेस वाले का घर था। इसलिए उम्मीदवार अकेले रह जाएंगे, इनके परिवार के सदस्य हमको वोट डालेंगे।